14वें एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि कुमुन रोते हुए हॉस्पिटल से बाहर आती है तो ग्यांगजी उसके पीछे हुए भागते हुए आकर उसे रोकती है, बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कुमुन यहाँ पर बोलती है उस तितली की 6 पंख थे, वो एक म्यूटेंट बटरफ्लाई है, वो मेरी माँ का डिजाइन किया हुआ बटरफ्लाई है, वो सांगजी के पेंटिंग में क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर कुमुन बोलती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही हूँ, मैं अकेला रहना चाहती हूँ और इस बारे में सोचना चाहती हूँ, बोलकर यहाँ से कुमुन अपने कार में चला जाता है। यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो मिस्टर ली को कॉल कर पूछती है क्या तुम कुमुन के ऊपर नज़र रख सकती हो। तो मिस्टर ली पूछती है क्यों। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो बोलती है मैं तुम्हें रीज़न बाद में बताऊंगा, बोलकर कॉल काट देती है। तो इस टाइम पर हॉस्पिटल से कॉल आती है, जो ग्यांगजी मिस्टर ली के साथ बात करने के बाद हॉस्पिटल की किचन में आती है। तो जैसे ही आती है वो सांगजी को देखती है, एक टेबल के नीचे घुस गया होता है, यहाँ से निकल नहीं रही होती है। यहाँ पर जो सांगजी होती है वो आकर जाकर समझाता है, बोलता है वो एक म्यूटेंट तितली है, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो आएगा तो मैं इसे ज़रूर भगा कर मारूंगा, बोलती है। तो यहाँ पर बहुत कोशिश करने के बाद जो सांगजी होती है समझ कर बाहर आ जाती है। यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है सांगजी को समझाता है, बोलती है तुम कुछ टाइम पर यहाँ पर रहो, मैं अपना काम निपटा कर तुम्हें मिलने आती हूँ, बोलकर यहाँ से वो हॉस्पिटल में चला जाता है। डायरेक्टर वो जैसे ही हॉस्पिटल में आती है तो देखती है सांगजी के पेंटिंग के सामने एक भीड़ लगा हुआ होता है। तो कुछ टाइम के बाद वो देखती है सांगजी के पेंटिंग में किसने एक तितली बना दिया होता है। तो जैसे ही पास जाती है तो यहाँ पर वो एक पेशेंट उससे बोलता है इस पेंटिंग पर इस तितली को किसी ने बना दिया होता है, हम सोच रहे हैं यहाँ पर इस तितली को निभा देती हूँ। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो कुछ सोचती है और बोलती है हाँ तुम निभा दो, बोलकर वो अपने कैबिन में चला जाता है। सांगजी जैसे ही डायरेक्टर वो की कैबिन में आती है तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है आ जाओ हम दोनों मिलकर फुटेज देखते हैं। तो जैसे ही दोनों सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तो पहले ही देखकर दोनों चौंक जाती है, क्योंकि जो सांगजी के पेंटिंग में मिस पार्क ने ही वो तितली बनाया होता है। तो यहाँ पर सांगजी को कुछ फ्लैशबैक याद आती है। तो यहाँ पर दोनों कंफर्म हो जाती है कि हॉस्पिटल की हेड नर्स मिस पार्क ही डोईजी था। यहाँ पर दोनों बहुत शौक में होते हैं। कुमुन यहाँ पर घर में आकर यहाँ पर एक ड्रॉअर में वो बटरफ्लाई प्लोज ढूंढती है, उसे मिलती नहीं है। तो यहाँ पर कुमुन बहुत ही हैरान हो जाती है और यहाँ पर वो रोने लगती है, मिला नहीं ना, इसीलिए वो बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सांगजी और डायरेक्टर वो यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर वो सांगजी को माफ़ी मांग रहे होते हैं, बोल रहे होते कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे आंखों के सामने ये सब चला, मुझे कुछ पता नहीं चला, तो मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर भी बात नहीं कर सकता। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि डोईजी यहाँ पर खड़ा हुआ कर बहुत मुस्कुरा रहा होता है और उसके पास भी वो बटरफ्लाई प्रोज भी होती है। तो हमें यहाँ पर रात की सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर कि डोईजी मिस्टर कोदेवान के पास जाती है। तो यहाँ पर मिस्टर कोदेवान बोलते हैं मुझे मेरा ज़िंदगी से कोई पछतावा नहीं है। तो यहाँ पर डोईजी अपने औकात में आ जाती है और बोलती है तुम मुझे प्यार करते थे तो तुम मुझे मारने के बाद तुम्हें कैसे पछतावा नहीं है। तो यहाँ पर मिस्टर कोदेवान बहुत घबरा जाती है। तो यहाँ पर डोईजी सारे सच बताने लगती है, मैंने 20 साल तक तुम्हारी देखभाल इसलिए किया क्योंकि तुम जो तड़प रहे थे मुझे वो देखकर बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर मिस्टर कोदेवान बोलती है मेरे बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। डोईजी बोलती है वो हमारी प्यारी बेटी, मैंने इसकी बहुत ध्यान रखा मगर वो अभी बदल गई है। तो मैंने इसकी, तो हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जो कि एपिसोड 1 में जैसे दिखाया जाता है कि एक पेशेंट ने जो हॉस्पिटल में आत्महत्या कर ली थी ना, असल में डोईजी ने उसे मार दिया था। उसने सारी एजम वो ग्यांगजी के ऊपर लगाकर उससे ग्यांगजी को निकाल दिया था यहाँ से। यहाँ पर डोईजी होती है वो मिस्टर कोदेवान को यहाँ पर मार देती है और यहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर एक तालाब के पास खड़ा होकर वो सोच कर हंस रही होती है। यहाँ पर मिस्टर ली भागते हुए घर के अंदर आकर कुमुन को देखती है और पूछती है क्या तुम ठीक हो। तो यहाँ पर कुमुन बोलती है ना मैं कब ठीक थी ना मैं कब ठीक रहूँगा। तो यहाँ पर फिर से कुमुन बोलती है तुम तो ये पूछने के लिए यहाँ पर नहीं है, वो क्यों आए हो यहाँ पर। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है क्या तुम अपना बुक लिखना ख़त्म कर दिए है। तो यहाँ पर कुमुन बोलती है मैं आज सुबह ही तुम्हें ये मेल कर दिया हूँ। तो यहाँ पर कुमुन बहुत मुस्कुराते हुए बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, मैं रात भर काम किया ना इसलिए मैं रेस्ट करूँगा, बोलती है और सोने बेड में चला जाते हैं। तो मिस्टर ली घर के बाहर जाकर यहाँ पर ग्यांगजी को कॉल कर बोलती है यहाँ पर कुमुन ठीक नहीं है, कुमुन कभी भी मुझे मुस्कुरा कर बात नहीं करती मगर आज कर रही है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ, मैं यहाँ पर हूँ, बोलकर कॉल काट देती है और यहाँ पर दरवाजे के ही बाहर ही बैठ जाती है।
तो जैसे ही ग्यांग जी कॉल काटती है तो सेंग जी उसके पास आ जाती है। तो यहाँ पर ग्यांग जी सेंग जी को बोलती है तुम आज कुछ टाइम के लिए जूरी के घर में रह जाओ, मुझे कुमुनिंग के साथ कुछ अकेले में बात करनी है। तो यहाँ पर सेंग जी बोलती है कि तुम फिर से लड़े। तो यहाँ पर जो सेंग जी होती है वो बोलती है लड़ने से अच्छा किस करना बोलती है और चला जाता है यहाँ से। यहाँ पर जूरी हॉस्पिटल की सीसीटीवी चेक कर रही होती है सेंग जी की पेंटिंग पर किसने वो तितली बनाया होता है। तो यहाँ पर एक डॉक्टर पूछती है हेड नर्स कहाँ चली गई, वो आज हॉस्पिटल नहीं आई। तो यहाँ पर एक केयर गिवर बोलती है कभी नहीं आई, आएगी तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर पीछे से एक नर्स बोलती है वो 5 दिन के लिए छुट्टी लिया है। तो यहाँ पर एक केयर गिवर की तो खुशी का ही ठिकाना नहीं। तो इस टाइम पर डायरेक्टर वो आकर जूरी को बोलती है मैंने इस फुटेज को एक मेमोरी कार्ड में सेव कर लिया है, मुझे ये वो फुटेज किसी को देना था। तो यहाँ पर बोलती है जूरी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है तो मेरे साथ आओ। तो यहाँ पर डायरेक्टर और जूरी दोनों बात कर रहे होते। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो जूरी को बोलती है तुम अब से सारी नर्स को संभालो क्योंकि मिस पार्क को नौकरी छोड़ दिए है बोलकर यहाँ पर डायरेक्टर वो यहाँ पर चले जाते हैं। तो यहाँ पर जूरी पीछे से बोलती है सर आज तो आप बहुत परेशान लग रही है, यदि आपको इतने ही परेशान है तो आप मेरी माँ के साथ एक ड्रिंक ले सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है जो मेरी नौकरी ही नहीं रहेगी मैं दिन भर तो ये सब करने वाला हूँ बोलकर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर मिस्टर ली दरवाजे के सामने बैठे हुए होते हैं। तो इस टाइम पर ग्यांग जी आती है। तो ग्यांग जी जैसे ही कुमुनिंग की माँ के बारे में बताती है तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है मुझे यकीन ही नहीं होता तुम दोनों के रिश्ते इतना बदनसीब कैसे है। तो यहाँ पर मिस्टर ली पूछती है तुम ये सब जानने के बाद भी तुम कुमुनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए राजी हो। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है कुमुनिंग है, मेरे लिए वो डुई जी की बेटी नहीं है। तो यहाँ पर मिस्टर ली कुमुनिंग की माँ के बारे में बोल रही होती है कि कुमुनिंग की माँ एक अमीर घर में पैदा हुई होती है, वो डॉक्टरी में पढ़ रही होती है और 3 साल के बाद वो डॉक्टरी छोड़ दिए और शादी करने के बाद अपने घर में सारे रिश्ते तोड़कर यहाँ पर इस हवेली में आकर किताब लिखने लगे और अचानक वो एक दिन गायब हो गए। जैसे ही यांग जी ये सब जानती है तो यहाँ पर मिस्टर ली को भेज कर कुमुनिंग के साथ बात करने के लिए घर के अंदर आ जाती है। यांग जी घर के अंदर आकर चारों तरफ ढूंढती है मगर कहीं नहीं मिलती। तो जैसे ही बेसमेंट में जाती है और कुमुनिंग यांग जी को देखती है तो यहाँ पर कुमुनिंग बोलती है वो जो तितली तुम्हारी माँ को मारा और जो तितली सेंग जी की ज़िंदगी नर्क बना डाला और जो तितली तुमको इतना तकलीफ दे वो मेरी माँ थी ना। तो यहाँ पर ग्यांग जी होती है वो कुछ नहीं बोलती, चुपचाप रहती है। तो यहाँ पर कुमुनिंग और ज़्यादा रोने लगती है और जानने लगती है। तो यहाँ पर जो ग्यांग जी होती है वो कुमुनिंग के हाथ पकड़कर बोलती है तुम मेरे लिए कुमुनिंग हो, मैं जो लड़की को बचपन से प्यार करती थी। तो यहाँ पर कुमुनिंग झूठे बोलकर वो चला जाता है, अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है और दरवाज़ा के पास ही बैठकर यहाँ पर रोने लगती है। जीसू यहाँ पर ग्यांग जी को कॉल करती है मगर ग्यांग जी कॉल उठाता नहीं। तो जीसू को बहुत ही गुस्सा आती है और वो आकर सेंग जी के पास बैठ जाती है और पूछती है ग्यांग जी तुम्हें इसीलिए यहाँ पर भेजा है कि कुमुनिंग के साथ इसकी लड़ाई हो गई है। तो यहाँ पर सेंग जी होती है बोलती है हाँ। तो यहाँ पर जो जीसू होती है बोलती है मुझे ये लगता है कि तुम्हें इसलिए भेजा है कि वो दोनों खुलम खुला रोमांस कर सके। तो यहाँ पर जो होती है सेंग जी होती है बोलती है नहीं जीसू ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि मुझे कुमुनिंग की फेस में देखकर उदय उदासी लग रही होती है, वो बहुत गहरी दुख में होता है ऐसा मुझे लग रहा होता है। तो यहाँ पर जीसू कुछ सोचती है और कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप रहती है। यहाँ पर डायरेक्टर वो बहुत परेशानी में बैठा हुआ होता है। तो इस टाइम पर जूरी का माँ आती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो पूछती है तुम आज यहाँ पर। तो यहाँ पर जूरी का माँ बोलती है मुझे जूरी ने बोला तुम कुछ परेशानी में हो तो मैं देखने चला आया। यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है यहाँ पर रहकर वो आदमी का दिमाग पढ़ना सीख गया है। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है मुझे लगा मैं और अब गलतियाँ नहीं करूँगी, मैं कुमुनिंग और ग्यांग जी को यहाँ पर इसीलिए रखा था, मुझे लगा वो यहाँ पर रखकर सही हो जाएंगे मगर वो यहाँ पर रखकर इनका फीलिंग्स और ज़्यादा हर्ट हो गई है। जूरी का मोम होती है वो यहाँ पर जो डायरेक्टर को यहाँ पर कंफर्ट करने लगती है, बोलती है तुमने तो यहाँ पर लिखा है ठीक नहीं है तो भी ठीक है। तो यहाँ पर जो डायरेक्टर वो बोलती है तुम्हें नेक्स्ट डायरेक्टर बनना है। तो यहाँ पर नामजोरी का मोम बोलती है गधा कहीं का मुझे डायरेक्टर बनाएगा बोलकर यहाँ से चला जाता है। घर में यहाँ पर नामजोरी की हम राइस बॉल बना रही होती है और इस टाइम पर जो मिस्टर ली घर में आ जाती है और पूछती है इतना क्यों बना रही हो, गरीबों में बांटना है क्या। तो यहाँ पर जो नहीं जब हमें खाना बनाने की मन नहीं करेगा
देगा तो ये हम खाएंगे। वो इनडायरेक्टली बोल रही होती है कि मैं कुमुन्योंग और ग्यांगजी के लिए बना रही हूँ, वो सीधा मुँह बोल नहीं पा रही होती है। तो यहाँ पर मिस्टर ली बूट जैसे ही खाती है बोलती है ये बहुत अच्छा है, और मिस्टर ली यहाँ पर समझ जाती है कुमुन्योंग के लिए बना रही, कुमुन्योंग और ग्यांगजी के लिए बना रही होती है। तो यहाँ पर जो मिस्टर ली होती है वो रोने लगती है, बोलती है मैम आप बहुत अच्छे हो। तो यहाँ पर नामजोरी का मॉम बोलती है तुम या रो लो या खा लो, नहीं तो ये नामजोरी को बता दो तुम इसे पसंद करती हो। तो यहाँ पर नामजोरी मिस्टर ली को एक कप में पानी देकर बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम खाना खा लो, खाना खाने के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो मिस्टर ली नामजोरी के रूम में जाती है। तो जैसे ही जाती है तो यहाँ पर नामजोरी मिस्टर ली को बोलती है मैंने सुबह उसे देखा, वो अचानक हॉस्पिटल से ऐसे भाग गया, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है तुम अब कितना दिन मुनग्यांगजी कर रही हो। यहाँ पर जोरी बोलती है मैं ग्यांगजी की नहीं, मैं कुमुन्योंग की बात कर रही होती। तो यहाँ पर मिस्टर ली की तो चौपड़ बन गया होता है। तो यहाँ पर जो होती है वो मिस्टर ली बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर नामजोरी बोलती है मैं कुमुन्योंग को बहुत पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर मिस्टर ली बहुत खुश होकर यहाँ से चला जाता है। जैसे ही मिस्टर ली जाती है नामजोरी कुमुन्योंग को मैसेज करती है, बोलती है तुम ठीक हो। तो यहाँ पर कुमुन्योंग जो होती है उदास होकर दरवाजे के सामने बैठा हुआ होता है, और दूसरी साइड ग्यांगजी होती है। ग्यांगजी उसे समझा रही होती है, बोल रही होती है तुम खुद को दोष मत दो, तुम तुम्हारी माँ की तरह नहीं हो। मैंने भी जब पहली बार ये सुना मैं भी टूट गया था, पर मैंने खुद को संभाला है। यहाँ पर कुमुन्योंग ये बात सुनकर रो रही होती है, रुक नहीं रही होती है। यहाँ पर ग्यांगजी जो होती है वो कुमुन्योंग को समझाने की बहुत कोशिश करती है। इसके बाद यहाँ पर ग्यांगजी भी रोने लगती है। और यहाँ पर हॉस्पिटल में डायरेक्टर वो आकर एक केयर गिवर को पूछती है तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना पसंद करोगे। वो केयर गिवर बहुत एटीट्यूड में बोलती है मैं एक घुसड़ बुड्ढे के साथ ड्रिंक लेना पसंद नहीं करूँगी। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है अपने बाप से कोई ऐसे बात करती है। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि यहाँ पर जो केयर गिवर होती है डायरेक्टर वो की बेटा होती है। तो यहाँ पर केयर गिवर होती है और डायरेक्टर को बोलती है मैं जब आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था आप तो अपने पेशेंट के साथ बिजी थे। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो बोलती है जो मेरा बहुत ही करीबी होते हैं मैं उन्हें नज़रअंदाज करती हूँ। तो यहाँ पर केयर गिवर का दिल पिघल जाता है। तो पूछता है आप सोजो लेना पसंद करेंगे या बियर लेना पसंद करेंगे, बोलकर जाने लगती है। तो यहाँ पर डायरेक्टर वो खड़ा होकर बोलती है बेटा मुझे माफ़ कर देना। तो यहाँ पर वो केयर गिवर हंसने लगता है और कुछ नहीं दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो कुमुन्योंग को समझा रही होती है, बोल रही होती है तुम तुम्हारी माँ की तरह नहीं हो, तुम अलग हो। तो यहाँ पर कुमुन्योंग को भी फ्लैशबैक याद आने लगती है जिस टाइम पहले बार मिले था कुमुन्योंग ग्यांगजी को चाकू मारा था। तो उनके जो कुमुन्योंग ग्यांगजी के पास जाने के लिए जितना मेहनत कर रहे तो यहाँ पर कुमुन्योंग को बहुत याद आ रही होती है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग यहाँ पर रोने लगती है और ग्यांगजी भी यहाँ पर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। सुबह में सैंगजी घर से बाहर निकलती है और बोलती है जिसू बहुत ही खराटे लेती है, और आपने जैसे ही मोबाइल चेक करती है देखती है कोई कॉल नहीं, तो वो यहाँ पर बहुत परेशान हो जाती है। तो यहाँ पर हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जूरी अपना मोबाइल को चेक कर रही होती है और कुमुन्योंग को कॉल करती है। यहाँ पर कुमुन्योंग कॉल उठाता नहीं है। तो एक पेशेंट आकर पूछती है मुझे मिस्टर मून यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर नामजोरी बोलती है वो छुट्टी पर है। तो वो पेशेंट हंसने लगती है और जाने लगती है। तो नामजोरी वो पूछती है कोई काम था। तो यहाँ पर वो पेशेंट बोलती है उसने मेरे लिए जो किया मैं उसलिए उन्हें लॉन्च पर ले जाने की सोच रही थी। तो यहाँ पर वो पूछती है मेरे लिए कोई कॉल आया था। तो यहाँ पर वो नर्स बोलती है नहीं। तो यहाँ पर वो बोलती है जो भी कॉल आएगा तो मैं क्या बोलूँगी। तो यहाँ पर वो पेशेंट बोलती है मैं बात करूँगी, बोलकर यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर ग्यांगजी आता है, दरवाज़ा खटखट करती है और बोलती है कुमुन्योंग दरवाज़ा खोलो। तो यहाँ पर कुमुन्योंग आकर दरवाज़ा खुलती है। यहाँ पर ग्यांगजी कुमुन्योंग को बता रही होती है हॉस्पिटल में कुछ दिन से कुछ अजीब सा चल रहा था, तो उन्हीं से मुझे पता चला तुम्हारी माँ के बारे में। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बोलती है पार्क को ग्रान मेरी माँ ना, इसीलिए तुमने उस दिन भाग कर आई थी। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलती है नहीं। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बहुत ही हैरान होकर यहाँ पर ग्यांगजी को देखती है और ग्यांगजी यहाँ पर बोलती है हॉस्पिटल की हेड नर्स पार्क हेंगजा तुम्हारी माँ है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग बहुत ही शौक हो जाती है और बोलती है मेरी माँ हमेशा मेरी और मेरे पापा के ऊपर नज़र रखती थी, मैंने घर में भी चेक किया था बटरफ्लाई प्लूज गायब है। तो यहाँ पर कुमुन्योंग ग्यांगजी को बोलती तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मेरी माँ किसी को नहीं छोड़ेगी, तुम तुम्हारे भाई को बचाओ। तो यहाँ पर ग्यांगजी बोलते हैं नहीं मैं तुम्हें भी बचाऊंगा। तो यहाँ पर कुमुन्योंग होती है ग्यांगजी को बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ और उससे छाती में पीटने लगती है। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो कुमुन्योंग को गले लगा लेती है, बोलती है मैं तुम्हें भी प्रोटेक्ट करूँगा बोलती है, और यहाँ पर दोनों रोने लगते हैं।
शैंग जी यहाँ पर ग्यांग जी को कॉल कर पूछती है क्या मुनियोंग का तबीयत खराब है, उसे बुखार हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्यांग जी होती है वो बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पर जो शैंग जी होती है वो बोलती है जब शरीर दुखता है तो इंसान रोता है और जब दिल दुखता है तो इंसान कुत्ते की तरह रोता है बोलती है। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है हाँ ऐसा ही कुछ। तो यहाँ पर जो ग्यांग जी होती है वो भी रोने लगती है। तो यहाँ पर जो होती है शैंग जी होती है वो पूछती है क्या तुम भी रो रही हो। तो यहाँ पर ग्यांग जी झूठ बोलती है नहीं। और यहाँ पर शैंग जी जो होती है भागते हुए नीचे जाती है और बोलती है मिस कैंग आप दलिया बुला सकते हैं। तो यहाँ पर मिस कैंग बोलती है क्यों कुछ हुआ है। तो यहाँ पर जो शैंग जी होती है वो बोल देती है कुमुनियोंग का देह खराब है। तो यहाँ पर जो होती है वो मिस कैंग होती है वो दलिया बना देती है और वो जीसू के साथ कुमुनियोंग के घर में चला जाता है उसे देने के लिए। यहाँ पर दोनों पहुँच जाती है। जीसू और शैंग जी यहाँ पर सामान लेकर अंदर जैसे ही जाती है तो यहाँ पर जो ग्यांग जी होती है वो सामान रखने लगती है और यहाँ पर ग्यांग जी होती है तुम यहाँ पर शैंग जी को क्यों लेकर आए हो, वो बहुत परेशान होगा। तो यहाँ पर इस बार तेरी झूठ को मैं सच नहीं मानूंगा, ये घर बहुत ही अजीब है, चल बाहर बात करते हैं बोलकर वो चला जाता है। और शैंग जी यहाँ पर कुछ सोचने लगती है। शैंग जी दलिया लेकर कुमुनियोंग की रूम में आती है और कुमुनियोंग को देती है और बोलती है ये लो खा लो। तो यहाँ पर कुमुनियोंग बोलती है शैंग जी तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पर शैंग जी भी कहाँ मानने वाला होता है। शैंग जी यहाँ पर कुमुनियोंग को बोलती है नहीं तुम ये खा लो तो मैं चला जाऊँगा। तो यहाँ पर कुमुनियोंग कुछ नहीं बोलता और कुमुनियोंग यहाँ पर कुछ समय के बाद रोने लगती है और बोलती है शैंग जी मुझे माफ़ कर दो। तो यहाँ पर जो शैंग जी होती है बोलती है जिससे तुम माफ़ी मांग रहे हो उसके तुम सामने तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए, उसे देखते हुए तुम्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तो यहाँ पर कुमुनियोंग मजबूरी होकर यहाँ पर शैंग जी को देखने लगती है और रोते हुए उसे माफ़ी मांगती है। शैंग जी यहाँ पर बोलती है ठीक है तुम्हें दलिया खा लो तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा बोलती है और यहाँ पर कुमुनियोंग को दलिया खिलाने लगती है और यहाँ पर कुमुनियोंग दलिया खाने भी लगती है। जीसू यहाँ पर ग्यांग जी को बाहर ले जाती है और पूछती है वो तितली कुमुनियोंग की माँ है ना। तो यहाँ पर ग्यांग जी बहुत ही हैरान हो जाती है, पूछती है तुझे कैसे पता चला। तो यहाँ पर जीसू बोलती है रात भर दिमाग लगाकर मैंने जो सोचा था वही हुआ। तो यहाँ पर जो ग्यांग जी होती है वो बोलती है तुम ये बात शैंग जी को नहीं बताओगे। तो यहाँ पर जीसू बोलती है ऑफकोर्स यार नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पर जीसू बोलती है तू मान लेना यार तू कमज़ोर है। तो यहाँ पर जो ग्यांग जी होती है वो जीसू को देखने लगती है और यहाँ पर जीसू बोलती है देख यार तू भी कमज़ोर है कुमुनियोंग भी कमज़ोर है, इसलिए दोनों की तरह अपने तरह खींचे चले आते हो, तुझे तुम दोनों को ही ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो शैंग जी होती है वो जीसू को ही देख रही होती है। तो यहाँ पर जीसू उसका उदास चेहरा देखकर एक जोक मारता है जो भी गलत होता है। तो यहाँ पर सही जोक शैंग जी बता देती है और यहाँ पर दोनों हंसने लगते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ग्यांग जी जैसे ही घर के अंदर आती है शैंग जी कुमुनियोंग के रूम से बाहर आकर यहाँ पर ग्यांग जी को बोलती है मैंने कुमुनियोंग की 5 चम्मच दलिया खिला दी और कुमुनियोंग रोते हुए मुझे बार बार माफ़ी मांग रही होती, उसने कुछ गलत किया है क्या। तो यहाँ पर जो ग्यांग जी होती है बोलती है नहीं उसने कुछ गलत नहीं किया है। तो यहाँ पर जो ग्यांग जी होती है वो भी इमोशनल हो जाती है और शैंग जी को बोलती है भाई मुझे गले लगाओगे। तो यहाँ पर जो शैंग जी होती है वो ग्यांग जी को गले लगा लेती है और बोलती है जब हमारे शरीर में दर्द होता है तो इंसान रोता है और जब दिल में दर्द होता है तो इंसान कुत्ते की तरह रोता है। और उन दोनों को यहाँ पर जीसू देखकर स्माइल कर रही होती है और ग्यांग जी जो होती है उन दोनों को बाहर छोड़ने जाती है। उस टाइम पर जो जीसू होती है बोलती है अगली बार मेरी कॉल नहीं उठाओगे तो तुझे भगा कर मारूंगी। तो यहाँ पर ग्यांग जी बोलती है कोई बात नहीं मैं तेरी कॉल ज़रूर उठाऊंगी बोलती है और दोनों को यहाँ से भगा देती है। और जैसे ही घर के अंदर आती है तो एक लिफाफा देखती है और उसे घर के अंदर ले आती है और उसे काटती है। उसके अंदर एक बुक मिलता है और उसका नाम होता है द मंकफिश, उसे वो पढ़ने लगती है। तो यहाँ पर जो ग्यांग जी को एहसास होता है कि कुमुनियोंग की माँ उसके ऊपर हमेशा नज़र रखती थी, ये बुक ज़्यादा चली नहीं, ये एक फेलियर है, फिर भी ये मेरी फेवरेट है। तुम भी एक राइटर हो तो तुम भी जानते हो सारी फेलियर को ख़त्म करना ज़रूरी है। तो ये बात जैसे ग्यांग जी सुनती है वो बुक को बंद कर देती है और फिर से उस लिफाफे में डाल देती है और उसे फेंक देती है। वो फिर से बेसमेंट में जाती है और एक लिफाफा निकालती है। जैसे ही लिफाफा निकालती है तो अंदर होती है द मर्डर ऑफ द बिशप द वेस्ट का चैप्टर 10 होता है और वो सुसाइड बॉम्बर को कॉल करती है और उससे माफ़ी मांगती है। बोलती है मैं माफ़ी के बदले में तुम्हें एक न्यूज़ दे रही हूँ, मिस्टर ली की कंपनी मर्डर ऑफ द बिशप द वेस्ट की चैप्टर 10 छापेगी और बोलकर कॉल काट देती है। जैसे ही ग्यांग जी न्यूज़ देखती है वो मिस्टर ली को कॉल करती है और कुछ बोलती है, क्या बोलती है वो हमें बाद में पता चलेगी।
यहाँ पर हॉस्पिटल की हेड नर्स शैंगजी को बाहर बुलाती है और उसे बहला फुसला कर अपने साथ में ले जाती है। ग्यांगजी यहाँ पर शैंगजी को कॉल करती है। जैसे ही शैंगजी कॉल नहीं उठाती है तो यहाँ पर ग्यांगजी बहुत परेशान हो जाती है और शैंगजी को देखने के लिए जुरी के घर में भागते हुए चला आता है। ग्यांगजी यहाँ पर जुरी के घर में आकर शैंगजी को ढूंढती है तो शैंगजी मिलता नहीं। तो इस टाइम पर ग्यांगजी का मोबाइल में कॉल आती है। तो जैसे ही ग्यांगजी कॉल उठाती है दूसरी साइड होती है हॉस्पिटल की हेड नर्स। वो बता देती है मैं ग्यांगजी को लेकर हवेली में आ चुका हूँ, तुम जल्दी आ जाओ बोलती है। तो यहाँ पर जो ग्यांगजी होती है वो बहुत घबरा जाती है और बहुत स्पीड से हवेली में जाने लगती है। और यहाँ पर मिस्टर ली कुमनियोंग के पास जाती है, पूछती है ये न्यूज़ क्या है। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मेरी माँ को उस्काने के लिए बेस्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पर कुमनियोंग पूछती है मेरी माँ का कोई कॉन्टैक्ट हुआ है। तो यहाँ पर मिस्टर ली कुछ नहीं बोलता है। तो यहाँ पर जैसे ही कुमनियोंग गुस्से में बोलती है यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है हाँ उन्हें मुझे सियोल से मिलने के लिए बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। तो यहाँ पर कुमनियोंग बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगी। तो यहाँ पर जो होती है मिस्टर ली कुछ मना करती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग जिद करने लगती है। तो यहाँ पर मिस्टर ली और कुछ कर नहीं पाती है, हाँ बोल देती है। यहाँ पर मिस्टर ली को याद आती है कि ग्यांगजी उसे बता रहे होते हैं कि कुमनियोंग को कुछ टाइम के लिए हवेली से दूर रखने के लिए। जैसे ये बात याद आती है तो यहाँ पर मिस्टर ली कुछ अजीब तरह के बिहेव करने लगती है। तो कुमनियोंग को कुछ शक होता है तो पूछते हैं कि ये बात सच है। तो यहाँ पर मिस्टर ली बोलती है इस बार तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यहाँ पर मिस्टर ली भी कुमनियोंग को गुस्से में बोलती है। तो यहाँ पर कुमनियोंग की गुस्सा क्या मिस्टर ली के ऊपर काम करने वाला होता है। तो यहाँ पर कुमनियोंग मिस्टर ली की गाड़ी को रुकाकर खाली पाद रोते हुए भागते हुए ग्यांगजी के पास जाने लगती है। शैंगजी हवेली में पहुंच जाती है। जैसे ही अंदर जाती है वो डुईजू को देखती है। डुईजू यहाँ पर हंस रही होती है। और जैसे ही अंदर जाती है वो जैसे ही शैंगजी को देखती है और शैंगजी के पास जाती है और शैंगजी को उठाने लगती है। इस टाइम पर यहाँ पर डुईजू बहुत हंस रही होती है और यहीं पर हमारी इस पार्ट खत्म हो जाती है। हम जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगा।